चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। इसी क्रम में आज हम विश्व के पर्वत, पठार और मैदान की जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो साथियों, स्थल मंडल के 26% क्षेत्रफल भाग पर पर्वतों का विस्तार है। दूसरा प्रश्न है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो साथियों, पर्वत की गणना जो है द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। तीसरा प्रश्न है, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों, विश्व की 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो साथियों, रेडियो सक्रियता का जो सिद्धांत है वो जाली ने प्रतिपादित किया था। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? रेडियो सक्रियता का सिद्धांत पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों, कोबर ने पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो साथियों, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की जो रचना है 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। अगला प्रश्न है, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो साथियों, यूराल जो पर्वतमाला है वो एक नवीनतम पर्वतमाला है। अगला है, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो हिमालय पर्वत जो है नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? तो साथियों, टेथिस भूसन्नति जो है उससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, रॉकीज पर्वत जो है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, रॉकीज पर्वत। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो साथियों, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एंकाकागुआ विश्व की एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? साथियों, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले है। अगला है, स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो स्थल मंडल के 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? साथियों, विश्व के 9% जनसंख्या पठारों पर निवास करती है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं उनको क्या कहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो उनको अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है, जो चारों ओर पर्वतमाला से घिरे होते हैं। बात करते हैं अगला, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पोटवार पठार पाकिस्तान देश में स्थित है। लोयस पठार कहाँ है? तो साथियों, लोयस पठार चीन में है। अगला है, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत और क्यून लून पर्वत के मध्य स्थित तिब्बत का पठार है। अगला है, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो साथियों,
पामीर का पठार जो है उसको संसार की छत, विश्व की छत, दुनिया की छत उसको कहा जाता है। अगला है, किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो साथियों वो है बोलीविया के पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो साथियों स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 41% भाग पर मैदान है। अगला है, विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो 85% भाग में फसलों और खाद्य वस्तुओं को उगाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? कुल जनसंख्या का 90% भाग जो है मैदानों में निवास करता है। अभी पहले बता चुका हूँ 1% भाग पर्वतों पर निवास करता है। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? सभ्यता का पालना पहाड़ को कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? रेत व धूल कणों के जमाव से उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान बना हुआ है। अगला प्रश्न है, संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो संप्राय मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है। अगला है, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पेडी प्लेन मैदान का निर्माण पवन के द्वारा होता है। अगला है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? तो साथियों ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। अगला है, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो साथियों मैदान की गणना द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। अगला है प्रश्न, ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? तो ब्लैक हिल नामक पहाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो पिरनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। विंध्य पठार कहाँ स्थित है? तो साथियों विंध्य का जो पठार है वो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? तो मैसूरी का पठार जो है वो अमेरिका में स्थित है। अगला है, मेसेटे का पठार किस किस के मध्य है? तो मेसेटे का जो पठार है वो स्पेन व पुर्तगाल के मध्य स्थित हैं। अगला प्रश्न है, क्रास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो उनको हयून्स कहा जाता है, क्रास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को। अगला है, रांची का पट पठार क्या है? तो एक उत्थित पेनीप्लेन उसको कहा जाता है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो साथियों उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार स्थित हैं। तो साथियों ये आज महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है, जिसमें महत्वपूर्ण पर्वत, पठार और मैदानों की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया था। तो आशा करता हूं कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आने वाली जितने भी जीडी हैं, रेलवे ग्रुप हैं, एनटीपीसी की हैं, एसएससी की हैं और ग्रुप डी की जितनी भी एग्ज़ाम हैं, क्लर्क से संबंधित है, उन सारी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए साबित होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे।